हेलो ट्रेडर्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा लिक्विडिटी पूल्स। तो लिक्विडिटी ये शब्द आपने काफ़ी बार मार्केट में यूट्यूब वीडियोस वगैरह में यूज़ करते हुए आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा। तो इस बारे में हम अपने चैनल में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नैरेटिव बिल्डअप करने में और एंटिसिपेटरी स्किल्स को डेवलप करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे पीडी अरेज होते हैं और एंटी टेक्निक चैप्टर में आपने देखा होगा एंटी टेक्निक में जितना इम्पोर्टेंट रोल नैरेटिव का एंटिसिपेटरी स्किल्स का पीडीआरएस का रहता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल लिक्विडिटी पूल्स का भी रहता है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लिक्विडिटी पूल्स क्या होती है? ओपन इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। सिंपल लिक्विडिटी की डेफिनेशन है। पूल का मतलब होगी जहाँ काफ़ी सारी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। पूल शब्द है ना, जो लिक्विडिटी है, बहुत सारी लिक्विडिटी जहाँ होगी वो लिक्विडिटी पूल कहलाएगी। नॉर्मली लिक्विडिटी हर प्राइस पॉइंट पे रहती है, ट्रेडेड प्राइस पॉइंट पे। ओके, हवा में ऐसे लिक्विडिटी नहीं रहती है, केवल कैंडल्स में रहती है। ओपन इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये चेन आ गई, ऑप्शन चेन। ये ग्रो की ऑप्शन चेन है। बाकी और ब्रोकर्स की ऑप्शन चेन अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। कोई लेफ्ट साइड में रहती है, ठीक है। तो वो तो लेआउट के आधार पे होता है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग व्यू में भी इस साइड में ही रहती है, राइट साइड में। ग्रो में भी राइट साइड में है। तो सिंपली ये है अलग अलग ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 24,900, 24,850, ये 25,000। तो ये अभी इनका प्राइस चल रहा है, इन लेवल्स का, ऑप्शंस का प्रीमियम प्राइस चल रहा है। इसी प्राइस के साइड में एक शब्द, एक लेटर है ओ आई। ये है ओपन इंटरेस्ट, है ना। 1,01,000, 2,30,000, 32,000, 79,000। ये हुआ है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। वॉल्यूम भी कहते हैं इसको, ठीक हो गया। तो इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले इसको हम एंटिसिपेटरी स्किल्स और नैरेटिव्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ये होते हैं सेल या फिर बाई स्टॉप्स नियर लो या फिर हाई। यानी कि लोज के पास सेल स्टॉप्स और हाई के पास बाई स्टॉप्स रहते हैं। एक चैप्टर में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस बारे में, जो लिक्विडिटी नाम का चैप्टर है पहले का, उसको आप रिविजिट कर सकते हैं इसको देखने से पहले। किस तरीके से देखा जाता है, जैसे कि ये एक रेंज है ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो। मैंने पहले भी ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। और लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई बनाने की कोशिश करना हमेशा एक लेग के पास। तो ये क्या होगा कि जो हाईज के ऊपर, है ना, देखिए इस रेंज की इस स्पेसिफिक लेग को देखना। इस रेंज की लिक्विडिटी तो इन कैंडल्स के बीच में है, लेकिन क्या है, इस हाई के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर क्या होते हैं, बाई स्टॉप्स। रेड कलर से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझना कि ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, बाई स्टॉप्स। ठीक हो गया। ये लिखा है बाई स्टॉप्स नियर हाई, सेल स्टॉप्स नियर लो। इस तरीके से पढ़ना है इसको, सेल स्टॉप्स नियर लो, बाई स्टॉप्स नियर हाई। ऑब्लिक लगा हुआ है ना। हाइज के पास होंगे बाई स्टॉप्स, पहले मैं बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। और लोज के पास होंगे सेल स्टॉप्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के अंदर उस समय जो भी ओ आई रहा होगा, ये चेन में ओ आई आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट, है ना, यानी कि लिक्विडिटी। इस रेंज के अंदर की जो भी लिक्विडिटी होगी उसमें बाई स्टॉप्स इस हाइज के करीब होंगे और सेल स्टॉप इस लो के नीचे होंगे या लो के नियर होंगे, है ना। नियर कहा गया है इसमें, कहीं पर भी लोअर या अपर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके पास रहते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी लिक्विडिटी जो इस रेंज के बीच में है, इसमें जो भी सेलर्स रहे होंगे उन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। एक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस, एक तो सेलर के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। दूसरा एक और चीज होगी यहाँ पर, क्या होगा,
बाय ऑर्डर्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स अबव द लेवल, ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स। इस लेवल में यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो स्टॉप लॉसेस ऑफ द सेलर्स, जो शॉर्ट साइड एंट्री लेके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस एरिया में। दूसरे बाय ऑर्डर्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स अवेलेबल लेवल, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनमें इस लेवल के ऊपर हम बाइंग देंगे करके, और बायर्स लोग इकट्ठा होंगे और उनके बाय ऑर्डर्स यहाँ पर होंगे। और कुछ जो होते हैं वो मार्केट ऑर्डर्स भी रहते हैं, ये तो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं कि जो जैसे ही प्राइस पॉइंट टच हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कुछ मार्केट में भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इन जनरल ये दो टाइप के लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे। ये हुए इनको कंबाइन करके कहा जाता है बाय स्टॉप्स। अब नीचे देखते हैं सेल स्टॉप्स में क्या क्या होंगे हमारे पास। एक होंगे हमारे पास स्टॉप लॉसेस ऑफ द बायर्स, दोनों एक साथ लिख देता हूँ। और दूसरे होंगे हमारे पास सेल ऑर्डर्स ऑफ द पोटेंशियल सेलर्स बिलो द लेवल। दो टाइप के ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर भी। एक तो वो जो यहाँ इस रेंज के बीच में है, जो ओपन इंटरेस्ट है, जो लिक्विडिटी है, उसमें जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे नीचे यहाँ पर इस एरिया में। और दूसरे क्या होंगे, जो लोग इस लो के नीचे ब्रेकडाउन एंट्री के लिए तैयार बैठे होंगे और सेल साइड का ओवरव्यू होगा, उनके भी सेल ऑर्डर्स लगे हुए होंगे। तो कुल मिला के ये होता है कि हाइज और लोज के करीब कहा जाता है, इन बाई और सेल स्टॉप के कारण कहा जाता है कि बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक हो गया। जैसे ही प्राइस ने बाई साइड को जाना प्रीफर किया हायर टाइम फ्रेम ओवरव्यू के कारण। ठीक हो गया। दोनों तरफ आ सकता था प्राइस, लेकिन सेल स्टॉप्स तक ना आकर के बाई साइड को चला गया प्राइस, वो हायर टाइम फ्रेम के कारण वो नैरेटिव होता है। तो ये किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्राइस किस साइड को मूवमेंट करने वाला है, ये सब हम हाइज और लो को देख के भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा फैक्टरल नेचर ऑफ प्राइस एक्शन को यूज जरूर करना है इस चीज़ में, है ना। ये डाउन साइड भी जा सकता था, अप साइड भी जा सकता था। अप साइड क्यों जाना प्रेफर किया, क्योंकि आप हाई टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। और हाई टाइम फ्रेम में भी यही सेम चीज़ करते हैं, हाइज और लोज देख के हम एंटिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आपको, है ना, बात की जाती है डबल टॉप डबल बॉटम, डबल टॉप या फिर बॉटम जो भी होते हैं वो लाइकली टू बी स्वेप्ट। थोड़ा बड़े इसको फॉन्ट में लिखते हैं, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स आर लाइकली टू बी स्वेप्ट ऑलवेज। स्वेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट ने क्या किया, स्वीप करने का मतलब ये होता है जैसे ये लो है ना, इस लो ने स्वीप किया, यानी कि लो को ब्रीच किया और उसके बाद इमीडिएटली अंदर जा करके ऊपर साइड को ट्रेड करने लगा मार्केट। तो एक हिंट देता है मार्केट की ये डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। और एक आधे एग्जांपल देखते हैं, स्वीप का एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी यूज़ होता है स्वीप का ना। ये है स्वीप, काफ़ी परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर ये पूरा नीचे तक तो नहीं गया, लेकिन ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर गया हुआ है। तो मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ थी कि पूरा के पूरा डाउन जाना भी प्राइस ने ज़रूरी नहीं समझा। ये एक स्वीप है, ये काफ़ी परफेक्ट एग्जांपल है। ये एक बार स्वीप हुआ, दूसरी बार फिर से स्वीप हुआ और इतना बड़ा मूव दिया। ठीक हो गया। इसे कहते हैं स्वीप। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि डबल टॉप्स एंड बॉटम्स आर लाइकली टू बी स्वेप्ट। हम ये बनाते हैं ना अक्सर कि ये मार्केट ने डब्ल्यू बना दिया, मार्केट ने एम बना दिया, और फिर ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा डबल बॉटम बना के। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्लेम कर रहा हूँ कि दीज आर डबल बॉटम
ये डबल बॉटम है और दिस इज लाइकली टू बी स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ से स्वीप करेगा और आगे बढ़ेगा। इसका कलर मैं चेंज करूँगा, ठीक हो गया। ये हुआ स्वीप, ठीक है। जहाँ भी डबल बॉटम दिखे तो ऐसा नहीं, ये नहीं है कि यहीं पर सपोर्ट बन गया और ऊपर चला जाएगा। स्वीप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सेम तरीके से डबल टॉप का भी एक बार बना देता हूँ, फिर हम इसके एग्जांपल देखेंगे। ये डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना, ठीक है। नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या कहा जाता है कि डबल टॉप बन गया, मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, ये डबल टॉप। अच्छा, और एग्जैक्टली एकदम प्राइस पॉइंट सिमिलर ना जरूरी नहीं है, ये एरिया यहाँ पर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर ही भी हो सकता है। इसका भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि ये नीचे और ऊपर जब होता है तो क्या कहते हैं इसको, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी क्या, अभी के लिए बराबर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डबल टॉप है और लेकिन अभी यहाँ से एंटिसिपेट करते हैं कि नीचे ही जाएगा प्राइस, लेकिन मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये स्वीप होगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए भी नैरेटिव का काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहने वाला है, इससे आप ट्रैप भी पकड़ सकते हैं। चलिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट ने हमको कहाँ कहाँ पर ये बना के दिया है। जैसे ये है, ओपनिंग हाई है, उसके बाद सेकेंड हाई बनाया, डबल टॉप बना, स्वीप कर दिया मार्केट ने इसको, ठीक हो गया। ये डबल टॉप बना के सीधे नीचे नहीं गया, स्वीप करने आया। और देखते हैं एक आधे एग्जांपल और ढूंढ के रखे हैं मैंने। ये तो नॉर्मल स्वीप का एग्जांपल देखा था, ये रहा, है ना। ये डबल से भी, इसको ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं हम लोग। ये एरियाज भी काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं। अगर ऐसा सपोर्ट सा बनाने लगे मार्केट तो एक बार को दिमाग में ये हमेशा आना चाहिए कि ट्रैप हो सकता है ना। स्वीप हुआ और मार्केट ने तो गैप अप ही दे दिया, और इतना बड़ा गैप अप दिया कि रिवर्सल का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, ये बनाया मार्केट ने डबल टॉप, और ये तो एग्जैक्ट डबल टॉप बना है। मार्केट ने क्या किया, इसको ना सिर्फ स्वीप किया बल्कि ट्रेड कर दिया ऊपर को। इसका क्या मतलब हुआ कि ना सिर्फ मार्केट स्वीप कर सकता है बल्कि इसके ट्रेड, इसके थ्रू भी जा सकता है। यानी कि हम डबल टॉप्स और बॉटम्स को एज टारगेट भी यूज कर सकते हैं, एंट्री और टारगेट। यहाँ पर हमने डबल बॉटम का कैसे यूज किया, एज एंट्री। और कब रेस्पेक्ट होगा और कब ट्रेड उससे भी पार चले जाएगा, ये चीज़ पता चलेगी हायर टाइम फ्रेम से, ठीक हो गया, एज एंट्री। और यहाँ पर हम डबल टॉप्स का यूज कर सकते थे एज टारगेट, एज एग्जिट। अगर यहाँ पर एंट्री ली गई है तो एज एग्जिट यहाँ पर यूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रेड थ्रू नहीं हुआ है, स्वीप हो रखा है। और ये क्या है, ये वाले डबल टॉप्स हैं जिनको स्वीप किया हुआ है। यहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते थे एज टारगेट, ठीक हो गया। तो जो भी ये लिक्विडिटी पूल्स हैं, इनका यूज यानी कि यूज करने का एक तरीका भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दीज कैन बी, liquidity pools can be used as entry and exit, ठीक हो गया। और यही लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं। स्विंग हाई, स्विंग लोज, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, ट्रिपल टॉप्स, ट्रिपल बॉटम्स जो भी हैं, वहाँ पर कोई ना कोई आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एज एंट्री यूज हुआ, और ये जो है, ये इतना जो एरिया पूरा का पूरा एज रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया हमको, ये एज टारगेट भी यूज हुआ और इसको ब्रेकआउट भी मार्केट ने दे दिया है। कभी भी मार्केट फ्लैट बॉटम्स, इसको फ्लैट बॉटम फ्लैट टॉप भी कहा जाता है, फ्लैट बॉटम्स फ्लैट टॉप्स अगर बनाने लग जाए इस तरीके से, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक साइड इसकी स्वीप्स हो सकती है और दूसरी साइड को मार्केट ट्रेड करने वाला है, ठीक हो गया। अभी ये भी डबल बॉटम पेंडिंग है, अभी तक मार्केट इसमें ट्रेड नहीं किया हुआ है। अगर मार्केट इन केस यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता कि गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होता, तो 100% मार्केट इसको ट्रेड करता ही करता, डबल बॉटम। यहाँ पर से टारगेट यहाँ बनता, लेकिन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ओवरव्यू अपसाइड का था तो अपसाइड को ट्रेड किया हुआ है। तो लिक्विडिटी पूल्स और फ्रैक्टल नेचर का यूज करते हुए हम
एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं और नैरेटिव को बिल्डअप करने में हमारी ये हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इतना ईज़ी चैप्टर भी नहीं है। लिक्विडिटी लोग अच्छा ये है कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है इस हाई से, ऊपर लिक्विडिटी हो गई है और अब जा कर के ये हाई ब्रेक होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लिक्विडिटी इससे ऊपर नहीं होती है। लिक्विडिटी हमेशा रेंज में ही होती है। ऊपर जो होते हैं वो हैं बाइज़ और बाय स्टॉप्स ऊपर और सेल स्टॉप्स नीचे, ये होते हैं। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।